मारना चाहा तो वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया। कंसराज, क्षत्रियों को ये शोभा नहीं देता कि अबलाओं के ऊपर तलवार लेकर के उसका वध करे। कंस कहने लगा, वसुदेव हम देवकी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम देवकी को जीवित छोड़ देंगे तो इसके उदर से 8वां पुत्र जो होगा वो हमारा काल बन जाएगा। वसुदेव कहने लगे, आप हमें मार दो। जब आप हमें मार देंगे तो आपकी बहन के उदर से कोई संतान ही नहीं होगी। कंसराज के मन में ये बात आई। भोजराज कंस ने जिस समय वसुदेव को मारना चाहा तो देवकी ने कलाई पकड़ ली, भैया आप इनका वध नहीं करेंगे, हमें मार दो। कंस कहने लगा, जब उसे मारना चाहता हूं तो आप पकड़ लेते हैं वसुदेव, और जब मैं वसुदेव को मारना चाहता हूं तो देवकी पकड़ लेती है। वसुदेव कहने लगे, कंसराज एक बात कही। बोले, कहिए। ना तुम मुझे मारो और ना अपनी बहन को मारो, मैं जमुना जी की सौगंध खा करके कहता हूं, तुम्हारी बहन देवकी के उदर से जो कोई संतान होगी मैं ला करके तुम्हें समर्पित कर दूंगा। भोजराज कंस कहने लगे, धोखा नहीं होना चाहिए। वसुदेव कहने लगे, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ, जमुना मैया की सौगंध खा करके कहता हूँ, हमारे जो कोई पुत्र का जन्म होगा हम तुम्हें ला करके उसे दे देंगे। देवकी और वसुदेव दोनों को कंसराज ने छोड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी के उदर से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जिस समय प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, माँ देवकी अति प्रसन्न है। गोद में लेकर के देवकी बैठी है, तब तक वसुदेव जाकर के पहुंचे और वसुदेव जी ने उस पुत्र को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के चले हैं तो देवकी रोने लगी। बोली, एक बात बताओ, आप ऐसा करो, इसे मत ले जाओ, क्योंकि भैया का तो काल 8वां पुत्र होगा ना, तो आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? वसुदेव कहने लगे, देवकी मैंने जमुना जी की सौगंध खाई है, मैं धोखा नहीं कर सकता। देवकी के गोद से वसुदेव ने उस पुत्र को छीन लिया और ले जा करके भोजराज कंस जहां पर बैठा है उसकी गोदी में डाल दिया। कंसराज ने देखा है उस पुत्र को। कंसराज मन में विचार करने लगा, ये तो प्रथम पुत्र है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा, हमारा तो 8वां पुत्र जो होगा वो काल होगा। वसुदेव से कंस कहने लगा है, आप इसे ले जा सकते हैं वापस। वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, उस पुत्र को लेकर के पुनः वापस घर आए। और इधर में देवताओं ने मन में विचार किया, अगर इसी तरीका से कंस को दया आती रही तो कंस का वध नहीं हो पाएगा, भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा, विलंब हो जाएगा। देवताओं ने बाबा देव ऋषि नारद को भेज दिया और बाबा देव ऋषि नारद चले हैं, वहां से पीड़ा को उठाया और नारायण नारायण करते हुए आए हैं। भोजराज कंस ने आते हुए देखा, बड़ा ही आदर सम्मान से बिठाया है। आइए भगवान, आइए गुरुदेव, हमारे तो सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए, कैसे आना हुआ। भोजराज कंस ने बाबा नारद को सम्मान से बिठाया। बाबा नारद कहने लगे, कंसराज मैंने सुना था कि आकाशवाणी हुई थी तुम्हारी बहन के उदर से जो 8वां पुत्र होगा वो काल होगा, क्या अभी तक किसी पुत्र का जन्म हुआ नहीं? कंस कहने लगा, है मुनिवर, थोड़ी देर पहले आ जाते, वसुदेव अभी पुत्र को लेकर के आए थे, हमने उसे वापस कर दिया। बाबा नारद कहने लगे, वापस कर दिया? क्यों वापस कर दिया? कंस कहने लगा, मुनिवर हमारा तो 8वां पुत्र काल है, लेकिन वो तो पहला पुत्र लेकर के आए थे। बाबा नारद हंसने लगे, वाह कंसराज तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब चीता की मौत आती है ना तो उसके पंख निकल आते हैं, इसीलिए तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तुझे मालूम है पहला
पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र भी पहला हो सकता है। कंस कहने लगा भगवान मैं समझा नहीं। बाबा नारद कहने लगे समझा नहीं? बोले नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझा भगवान, आप हमें बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। बाबा नारद ने एक कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प में बाबा नारद ने गिनती चालू की है। कंसराज आप पंखुड़ियां देख रहे हैं? हाँ हाँ। इसमें कितनी पंखुड़ियां? बोले 8। बोले यहाँ से गिनना चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 हैं भगवान। अब इस पंखुड़ी को छोड़ करके यहाँ से चालू करो। कंस गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7। दिमाग में झटका लगा। बारे भगवान आपने तो हमारे प्राण बचा लिए, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था कि 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। बाबा नारद नारायण नारायण करते हुए आग लगा के चले गए। भोजराज कंस ने विलंब नहीं किया, तुरंत उठा और जाकर के जहां पर देवकी अपने पुत्र को लेकर के गोद में बैठी है, कंसराज ने जाते जाते उस पुत्र को उठा करके हाथ में ऊंचा करके हाथ जमीन पे पटक दिया और उसका प्राण खो गया। इसी तरीका से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कंसराज ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र को भगवान ने अपनी माया से नंद बाबा की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब 8वें पुत्र की बारी है। भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को जेल खाने में डलवा दिया। मथुरा हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़िया, देवकी और वसुदेव दोनों जेल में बिलख रहे हैं। भोजराज कंस ने पहरा लगवा दिया। जहां पर 4-4 पहरेदार हैं वहां पर 8-8 पहरेदार लगवा दिए। जहां पर 8 पहरेदार हैं वहां पे 16 पहरेदार लगवा दिए। सख्त पहरा है भोजराज कंस का, ऐसा ही नहीं। 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहरेदारी पे और तरीका से भोजराज कंस ने सख्त पहरा लगवा दिया और इधर में देवकी और वसुदेव दोनों जेल खानों में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अरे भगवान अब और कष्ट नहीं झेला जा रहा है, जल्दी आ जाओ। क्यों विलंब कर रहे हो? क्यों विलंब कर रहे हो? अब अत्याचार नहीं देखा जा रहा है। कंस का देवकी और वसुदेव दोनों भगवान की आराधना कर रहे हैं। भगवान कहाँ विलंब कर रहे हो? भादव का महीना है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बजा है। देवकी और वसुदेव जेल में भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो इन्होंने देखा है कि जेल की दीवार पे एक नीली सी कोर चिपके आई है। उसमें भगवान चतुर्भुजी नारायण हैं। जिस समय भगवान नारायण को देखा,
देवकी और वसुदेव चरणों पे गिर गए। भगवान कहाँ पे विलंब कर रहे हो, यथा शीघ्र आ जाओ और कष्ट नहीं झेले जा रहे हैं। भगवान नारायण कहने लगे विलंब नहीं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप ऐसा करना। वसुदेव से बोले भगवान नारायण जिस समय मैं इस जेल खाने में अवतार लूं तो आप मुझे गोकुल के लिए भेज देना, किसी तरीका से आप मुझे गोकुल पहुंचा देना, मैं आ रहा हूं। इतना कहने के बाद में भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए। भादों का महीना, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बजा है। मुरली मनोहर योगी राज श्याम सुंदर उन जेल खानों में अवतार लेते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी लोग बोलेंगे और ये ज्ञान मुद्रा